आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग सब आनंदित होंगे परमेश्वर के वचन के विषय में कुछ मालूम करने के लिए। मुझे भी खुशी होती है जब हम परमेश्वर की महिमा का गुणगान करते हैं और उसके महान कामों की चर्चा करते हैं, तो सभी को जो विश्वास करने वाले हैं उन्हें बड़ा आनंद मिलता है। और परमेश्वर के निकट में तो आनंद की भरपूरी है। और इसलिए हम जब परमेश्वर के निकट रहते हैं तो बीमारी, दुख, चिंता, तरह तरह की बातों से हम बचते हैं। और जब प्रभु के वचन को अपने हृदय में रखते हैं तो सारी गड़बड़ियाँ और उलझन दूर होती है। और उसकी शांति जो मनुष्यों के समझ से परे है वो हमारे जीवनों में राज करती है। सो प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। जैसा कि पिछले समय में, पिछले सप्ताह में हम शब्द के ऊपर में हम लोग विचार कर रहे थे। मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने नोट बनाया होगा। और पहला और दूसरी जगह पर, दो जगहों पर जो हम शब्द का प्रयोग किया गया उसको हमने देखा। तो हमने बताया कि बाइबल में 6 जगह पर हम शब्द का प्रयोग किया गया है जिसको त्रित्ववादी ये समझते हैं कि ये परमेश्वर की त्रिएकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहला और दूसरा में हमने देखा परमेश्वर की योजना के विषय में कि परमेश्वर ने किस तरीके से मनुष्यों की सृष्टि की। उसको किसी सहायक की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं इस योग्य है। उसको कौन सलाह देगा और उसकी मदद कौन करेगा? कोई नहीं है। परमेश्वर खुद सर्व सामर्थी है, सर्वज्ञानी है। वो और जब कुछ करना चाहे उसे कोई भी नहीं रोक सकता है, और वो अपनी इच्छा के अनुसार अपने कामों को पूरा करता है। सो आज हम तीसरी जगह पर देखेंगे हम शब्द। शायद आप लोग, बहुत से लोगों को मालूम है या नहीं भी मालूम है, तो तीसरा स्थान है उत्पत्ति की पुस्तक 11 अध्याय। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 11 अध्याय का खासकर 7वां पद, खासकर जो है वो 7वां पद है। लेकिन मैं आपके सामने में पढ़ूंगा एक पद से। यहाँ इस तरीके से लिखा है, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे कि आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर में ईंट से और चूने के स्थान में मिट्टी के गारे से काम किया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्बद बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा न हो कि हम को सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्बद बनाने लगे तब इन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा कि क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है। और उन्होंने ऐसा ही काम को आरंभ किया, और अब जितना वे करने का यत्न करेंगे उनमें से कुछ उनके लिए अनहोना न होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझें। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। थोड़ी देर के लिए हम इसके ऊपर में ध्यान करेंगे। यहाँ पर भी है, परमेश्वर कहता है आओ हम।
उत्पत्ति 1 अध्याय का 26 में और 3 अध्याय के 22 में जो हमने देखा, उन दोनों जगह पर जो हम का प्रयोग किया गया है, इस जगह पर उससे फर्क है। आओ हम, परमेश्वर किसी भी काम को करता है अपनी शक्ति और सामर्थ्य से करता है, लेकिन हम शब्द के विषय में अगर आप गंभीरता पर पूर्वक देखें तो हमने बताया कि अगर अय्यूब की पुस्तक पढ़ेंगे तो उसका 38 अध्याय में और उसके 7वें पद को पढ़ें तो आपको मालूम पड़ेगा कि वहाँ पर एक पद लिखा हुआ है जो हम देखेंगे। अय्यूब 37 या 38 का और 7वां पद में लिखा हुआ है, जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। यहाँ देखिए दो बात है, भोर के तारे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। और परमेश्वर अय्यूब से पूछता है कि अगर तू जानता हो तो ये बता। और अगर आप 21 पद में देखेंगे इसी के, तो लिखा है, निसंदेह तू ये सब कुछ जानता होगा क्योंकि तू तो उस समय उत्पन्न हुआ था। लेकिन अय्यूब वास्तव में उस समय उत्पन्न नहीं हुआ था, वो परमेश्वर के मनों में था, वचन रूपी बीज के रूप में परमेश्वर के थॉट्स में था। और थॉट्स को जब व्यक्त किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, तो वो शब्द कहलाता है। तो वो परमेश्वर के मन में था। और जब परमेश्वर अपनी योजना को साकार रूप देने के विषय में सोचता है, तो लिखा है कि परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। कोई एक अद्भुत काम को देखकर, जैसे कि छोटे बच्चों के लिए अगर आप कुछ चीज लेकर आए तो बच्चे बड़े आनंद से जय जयकार करने लगते हैं, है ना। उसी तरीके से परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार कर रहे थे परमेश्वर के अद्भुत कामों के विषय जान करके। इसलिए ये कहा गया है कि तू तो उस समय उत्पन्न हुआ था। आइए हम विषय में आगे को बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी जो है ये एक संघ को बतलाता है, एसोसिएशन को बतलाता है। परमेश्वर के सन्मुख निरंतर स्वर्गदूत रहा करते थे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ने से आपको पता चलेगा कि परमेश्वर के सन्मुख निरंतर स्वर्गदूत रहा करते थे। और परमेश्वर किसी भी काम को करने से पहले वो प्रकट कर देता है, स्वर्ग में डिक्लेयर कर देता है, पृथ्वी पर भी डिक्लेयर करता है किसी भी काम को करने से पहले। जैसे कि मैं आपको थोड़ा उदाहरण दूं, इससे पहले कि यीशु मसीह का जन्म हो, यशायाह नबी की पुस्तक में पहले यशायाह ने भविष्यवाणी कर दिया कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में लिखा हुआ है कि जंगल में, यशायाह नबी की पुस्तक में, कि जंगल में पुकारने वाले का एक शब्द सुनाई देता है। अजीजों, परमेश्वर किसी भी काम को करने से पहले वो प्रकट करता है। मनुष्यों की सृष्टि हो गई तो वो मनुष्यों के ऊपर प्रकट करता है। जब मनुष्यों की सृष्टि नहीं थी तो स्वर्गदूतों को प्रकट किया कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम का मतलब स्वर्गदूतों से है। यहाँ त्रिएकता का पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति और तीसरा व्यक्ति नहीं है। और आपको पिछली बार बहुत अच्छी तरीके से ये बातें बता दी गई है। अब ये यहाँ पर एक सेंटेंस और सीखने की बात है यहाँ पर कि आओ हम
इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में बड़ी गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सकें। अब यहाँ पर एक सोचने की बात है, क्या परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर है? हाँ, इंग्लिश में भी वैसे ही लिखा है, हिंदी में भी वैसे ही लिखा है। हमने बहुतों के मुंह से ये प्रचार भी सुना है कि परमेश्वर ने वहाँ गड़बड़ी डाल दी। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, ध्यान से सुने, बाइबल क्या कहती है? क्या परमेश्वर गड़बड़ी का है? पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय का 33वां पद, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। आमीन। परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, परमेश्वर शांति का करता है। वो शांति को इस्टेब्लिश करने वाला है। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह का नाम क्या है? एक टाइटल क्या है? तो उसका नाम शांति का राजकुमार रखना। लेकिन एक्चुअली ये जो शब्द है इब्रानी भाषा में साफ लिखा हुआ है सार शालोम। सार शालोम यानी प्रभु यीशु मसीह का एक टाइटल शालोम है। और इसलिए यूहन्ना की इंजील में लिखा है, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, जैसा जगत तुम्हें देता है वैसा नहीं, मैं अपनी शांति दिए जाता हूँ। क्योंकि वो शांति है, जहाँ उसके कदम पड़ते हैं वहाँ पर शांति है। चाहे वो तूफान हो, चाहे बीमारियां हो, चाहे कुछ भी हो, वो शांति का करता है। हमारा परमेश्वर शांति का करता है, वो गड़बड़ी का करता नहीं है। लेकिन आपके मन में एक सवाल उठा होगा कि आखिर भाई ये तो बताइए, तो यहाँ तो लिखा है गड़बड़ी डाल दें। तो आपने जब देख लिया है कि वो शांति का करता है, गड़बड़ी डाल नहीं सकता, तो लेकिन यहाँ गड़बड़ी हुई कैसे? इस गड़बड़ी को देखने के लिए निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय का 28 पद में क्या लिखा हुआ है। 1 अध्याय का 28 पद में लिखा हुआ है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। हाँ, और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। हाँ, और उसको अपने वश में कर लो। परमेश्वर ने उनको आशीष दी और कहा पूरी पृथ्वी में भर जाओ, फूलो फलो और उनको अपने वश में कर लो। और आगे की बातों को आप पढ़िएगा। लेकिन यहाँ जो लोग थे वो क्या कह रहे हैं कि कहते हैं कि चौथा पद के आखिरी में कि ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। परमेश्वर ने कहा सारी पृथ्वी में भर जाओ, फलो फूलो। लेकिन शैतान ने लोगों को क्या सिखाया? इनका लीडर कौन था? निम्रोद था। और निम्रोद ही ये टावर को बना रहा था। और जितने लोग इस टावर को बनाने में, बाबुल के गुम्बद को बनाने में शरीक हुए, ये सब परमेश्वर के विरुद्ध बगावत एक तरीके से हुआ। परमेश्वर की इच्छा के विपरीत काम करने का मतलब ये हुआ कि परमेश्वर के विरोध में खड़ा होना। तो निम्रोद और उसके संग के सारे लोग परमेश्वर के विरोध में खड़े हुए। और इस कारण क्या हुआ? अब देखिए, अब अभी भी मैं रोक कर रखा हुआ हूं। एक पॉइंट और देखें कि जब मनुष्य पाप में गिर गया तो क्या हुआ। हम यहाँ पर देखते हैं तीसरे अध्याय का 17 पद में देखिए, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी
और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वह तेरे लिए कांटे और उटकटारे उपजाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा। परमेश्वर ने पहले कांटे और उटकटारे नहीं उगाए थे, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है अब भूमि तेरे पाप के कारण शापित है, इसलिए अब वो कांटा और उटकटारे उगाएगी। इससे साफ पता चलता है उससे पहले पृथ्वी पर कांटे और उटकटारे नहीं थे, फसल को बर्बाद करने वाली चीजें नहीं थी। अगर आप गेहूं के खेत में जा कर के देखें, जब गेहूं लगाया जाता है तो वहाँ पर गेहूं के पौधे के साथ साथ एक पौधा और जमा होता है। उसको किसान नहीं लगाते हैं, यो किसान नहीं लगाते हैं। अब ये कैसे उपजता है ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो बराबर निकलेंगे, और जब तक उनके फूल ना निकले तब तक आप उनको पहचान नहीं सकते हैं कि ये कौन सा पौधा है। दोनों पौधे एक समान निकलेंगे। जब गेहूं में शीश निकलना शुरू होगा तब आपको पहचान में आएगा कि दूसरा जो पौधा है वो जंगली पौधा है। समझ गए ना? क्योंकि गेहूं गेहूं उपजाएगा। उसी तरीके से परमेश्वर ने जब इन्हें कहा कि जब इस वृक्ष का तू फल खाएगा तो मर जाएगा, इन लोगों ने खाया और उसका परिणाम क्या हुआ? जमीन अब ऊंट कटारे और कांटे उपजाने लगी। फसल के ऊपर में भी दबाव, ताकि 100% फसल ना हो सके, और इस तरीके से अपने आप ये चीजें अस्तित्व में आ गई। उसी तरीके से एक ही भाषा थी, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध काम करने के परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने कहा जाओ सारी पृथ्वी पर फैल जाओ, फले फूलो और उसको अपने वश में कर लो, अपने अधीन में कर लो। बहुत बड़ी और आशीष दी अगर आगे को पढ़ेंगे। लेकिन क्या हुआ? शैतान ने निम्रुद के मन में काम किया और कहता है कि क्यों हम पृथ्वी पर फैले। अरे पर थोड़ा ऐसे करके सोचे, अरे परमेश्वर कौन होता है? हमारी मर्जी, हम क्यों वहां जाएं, पृथ्वी पर फैलें? हम यहीं पर रहेंगे और गुम्बद बनाएंगे और अपना नाम कमाएंगे। यही उनके लिए पाप हुआ, और पाप के परिणाम स्वरूप उनकी भाषा में गड़बड़ी पड़ी। परमेश्वर ने गड़बड़ी पैदा नहीं की, ये ऑटोमेटिक हो गया। अब कोई माने इस बात को चाहे ना माने, मैं तो बाइबल की बात मानूंगा कि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, शांति का करता है। परमेश्वर कहीं भी गड़बड़ी नहीं डाला है, हैं? भयानक तूफान समुद्र में उठ रहा था, चेले तो घबरा रहे थे। कहा कि गुरु गुरु तू सो रहा, हम नाश हो रहे हैं। वो उठा, सिर्फ खड़ा हुआ और बड़े आराम से कहा बी स्टिल, शांत हो जा। सारा समुद्र की लहरें शांत हो गई। मेरे भाई और बहनों, हम परमेश्वर की महिमा को देखें। परमेश्वर किसी प्रकार की विपत्ति को नहीं लाता है। विपत्ति और मुसीबत लाने के कारण खुद मनुष्य है। मनुष्य अपनी अभिलाषाओं के कारण पाप में फंसता है, और पाप जो है मृत्यु को पैदा करती है, दंड लाती है। मनुष्य अपनी अभिलाषा के अनुसार वहां फल खाया, पृथ्वी ऊंट कटारे उगाई। मनुष्य अपनी अभिलाषा के अनुसार परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर एक जगह सेटल होना चाहा। इनकी भाषा में गड़बड़ी पड़ गई और ये तितर बितर हो गए। देखा है आपने परमेश्वर के काम को? परमेश्वर शांति का करता है। भूल से मत कहिएगा, हो सकता है कि बहुत से लोग मेरी इस बात को ना माने। कोई बात नहीं, प्रभु आप लोगों को आशीष दे, लेकिन ध्यान दें कि परमेश्वर परमेश्वर है, उसमें गड़बड़ी नाम की चीज है ही नहीं। परमेश्वर अपने वचन में सच्चा और
अटल है। अगर हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो इन सारी चीज़ों से, यहाँ तक कि मृत्यु से भी हम बचेंगे, बहुत भयानक बीमारियों से भी बचेंगे। ये नहीं कि पवित्र लोगों पर भी हम बीमारियां नहीं आएंगी, आएंगी। लिखा है एलिया भी दुख सुख भोगी मनुष्य था, उसके ऊपर में भी तकलीफ थी। एलिशा को ऐसा फोड़ा हुआ, ऐसा रोगी हुआ एलिशा कि मर गया, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह वहां पर मौजूद था, उसके जीवन में, उसकी हड्डियों में भी वहां था, क्योंकि एक मुर्दा उससे टच हो गया तो वो जिंदा हो गया। सो परमेश्वर की दृष्टि में उसके पवित्र लोग मरते नहीं हैं, तो परमेश्वर गड़बड़ी कहाँ से डालेगा? सोचने की बात है। जो मैंने समझा वो मैंने आपके सामने में रखा। अब तीसरी बात, तीसरी हो गई। चौथी जगह पर हम देखेंगे वो है यशायाह नबी की पुस्तक। मेरे साथ निकाल लीजिए यशायाह नबी की पुस्तक और उसका पहला अध्याय। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय यहाँ पर भी है। ये है चौथा जिसके ऊपर में हमें विचार करना है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 18 पद में यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। क्या कहता है? आओ हम आपस में वाद विवाद करें। अगर आगे को पढ़िए तो यहाँ पर साफ लगता है, यहाँ पर जो हम है ये फर्क है। ध्यान दीजिए, अब तक तीन हमने देखा, तीनों जगह पर हम का मतलब अलग अलग है। अब ये चौथी जगह पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम का मतलब बिल्कुल फर्क है। सुन लीजिए ध्यान से, यहाँ हम का मतलब बिल्कुल फर्क है। क्या है फर्क? यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। अभी ये किससे कह रहा है? ये किससे कहा जा रहा है? क्या स्वर्गदूतों से कह रहा है? जी नहीं। ध्यान दीजिएगा, जब एक प्रचारक प्रचार करते हैं और वो उद्धार का संदेश या सल्वेशन का संदेश देते हैं, या बपतिस्मे की टीचिंग देते हैं, या पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की शिक्षा देते हैं, तो हम कानों से सुनते हैं और दिमाग हमारा उस वक्त काम करने लगता है कि प्रचारक भाई जो बोल रहे हैं ये क्या बात है। ये कह रहे हैं कि हमें पानी से बपतिस्मा लेना होगा। अरे नहीं, मैं तो जब बच्चा था मेरे माता पिता ने उसी समय मेरा बपतिस्मा करवा दिया था। पादरी साहब ने पानी लेकर क्रूस बना दिया था मेरे माथे पर और कह दिया कि मैं तुझे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देता हूँ। मेरे माता पिता ने ये बताया है। लेकिन ये कैसी बात है? अब जानते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर? दिमाग के अंदर में एक संघर्ष हो रहा है कि नहीं, ये पास्टर जो है ये सही बात बता रहा है, ये बाइबल का उदाहरण दे रहा है। अरे, और बाइबल में लिखा है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उद्धार उसी का होगा। तो जब मैं बच्चा था तो बच्चा था, मुझे क्या मालूम भला और बुरा क्या है, पाप और पुण्य क्या है, परमेश्वर कौन है, दुष्ट आत्मा कौन है, मुझे क्या मालूम। मुझे तो सिर्फ मामा के दूध की जरूरत थी और मैं पीता था, बिस्तर में सुसु कर देता था, पोटी कर देता था। बाइबल बतलाती है दूध पीने वाले बच्चे को धार्मिकता के ज्ञान नहीं होता है, अन्न सयानों के लिए होता है, जिनका विवेक अभ्यास करते करते मैच्योर्ड हो जाते हैं। सो प्यारे भाई और बहनों, हमारे दिमाग का ये संघर्ष के विषय में परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है और आश्वासन देता है कि बच्चों, तुम अपने दिमाग में ऐसी बातें क्यों सोच रहे हो? ये कोई नई बात नहीं है। तुमसे पहले जो लोग हुए, प्रेरित लोग हुए, उन्होंने मेरी बात सुनी है और उनको ही मैंने तैयार किया कि जाओ सारे जगत में सुसमाचार का प्रचार करो।
लेकिन दुष्ट या शैतान ने एक व्यक्ति को इस्तेमाल किया जिसका नाम यूसोबियस था, जो अलेक्जेंड्रिया का रहने वाला था। उसने 325 एडी में पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम जोड़ दिया। ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट में ये है ही नहीं। अब यही है झगड़ा दिमाग में, यही है। शैतान ये भी कहता है कि देखो, तुम उधार नहीं पा सकते हो, तुम एक शराबी आदमी हो और तुम शराब भी नहीं छोड़ सकते हो, चाहे जितना भी दुआ करवा लो। मैं हूं ना, मैं कैसे छोड़ने दूंगा। शैतान आकर दिमाग में ये बातें डालती है और लोग फिर सोचता। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि भाई मेरी एक बुरी आदत है, ये ख़त्म हो जाएगी तो मैं बपतिस्मा बहुत ज़रूर लूँगा। मैंने कहा भाई, मैंने उनको एक उदाहरण दिया और आज भी आप लोग सुन लीजिए एक उदाहरण। उत्पत्ति की पुस्तक 9 अध्याय निकालिए मेरे साथ। नहीं, 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 माफ करना, 7 अध्याय, 7 अध्याय का पहला पद देखिए क्या लिखा हुआ है। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा। हाँ बस, थैंक यू। अब देखिए यहाँ पर गड़बड़ी का विषय यह है ट्रांसलेशन में। और यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा। लेकिन अगर सही ट्रांसलेशन अगर आप पढ़िएगा इंग्लिश में या हिब्रू में, तो वहाँ लिखा हुआ है आ, जा नहीं। अब जैसे कि ये जा और आ का मतलब मैं आपको बताऊं। मान लीजिए मैं आप में से किसी के घर पर गया और घर का मालिक बाहर है और मैं कहता हूं कि मुझे सो और सो मिस्टर सो एंड सो से मिलना है। वो बोलेगा वो तो मैं ही हूं, आप जाइए, अंदर जाइए। इसको कहते हैं कि कहने वाला वो बाहर है और मुझे कह रहा कि अंदर जाइए। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती है। परमेश्वर वो नाव में खुद है, उस आर्क में खुद है, और इसीलिए वो कहता है आ, जा नहीं, आ, क्योंकि मैं इस जहाज में हूं। प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर अपने वचन में है। वो बुलाता है कि मेरे पास, हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। चाहे तुम जितने बड़े शराबी हो, जितने बड़े झूठे हो, जितने बड़े तुम स्मगलर हो, कुछ भी क्यों नहीं हो, कितने बड़े भी तुम क्रिमिनल क्यों ना हो, वो कहता कि आओ हम यहाँ वाद विवाद वर्ड जो है वो गलत है। यहाँ पर होना चाहिए विचार विमर्श, रीजनिंग, लेट अस रीजन। आओ हम विचार विमर्श करें। क्या विमर्श करें? परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे पाप, क्या लिखा हुआ है, हम फिर से देखें कि तुम्हारे पाप, अरे तुम्हारे पाप और चाहे अर्गवानी रंग के हो, चाहे लाल रंग के हों, तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। अरे पहले आओ, तुम्हारे साथ बुराई है, आने दो। इस गेट के अंदर बुराई नहीं आएगी। तुम्हारा बोतल ऑटोमेटिक यहाँ नहीं अंदर आएगा। तुम पहले आओ, नहीं कि अपने कदम तो बढ़ाओ। मेरे भाइयों और बहनों, आज मैं यही कहना चाहता हूँ, इन छोटी छोटी बातों से हमें बहुत शिक्षा मिलती है। परमेश्वर खुद बुलाता है, हम नहीं बुलाते हैं परमेश्वर को, वो खुद बुलाता है। आज सुसमाचार इनके में कौन है? सुसमाचार में बुलाने के लिए वो कौन है?
हैं? आपको मालूम है वो कौन है? वो खुद है यीशु समाचार में। प्रभु यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे में वो खुद है। वो खुद कहता है, बच्चों तुम आओ। ये मेरी शिक्षा है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देना ये मेरी शिक्षा नहीं है। ये जोड़ा गया है। ये शैतानी शिक्षा है। ये झूठी शिक्षा है। क्या तुम लोगों ने नहीं सुना व्यवस्था विवरण 4 अध्याय का 6 पद में? क्या है इस्राएल सुनी, यहोवा परमेश्वर यहोवा एक ही है। फिर ये कहां से आ गया यहाँ पर अनुग्रह के युग में? अगर व्यवस्था के युग में एक परमेश्वर था तो अनुग्रह के युग में 3 आ जाएगा। बड़े शर्म की बात है, बड़े दुख की बात है, बहुत शोक की बात है। नहीं मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर अद्वैत है। वह हमेशा अद्वैत रहेगा और वो अपने वचन में पाया जाता है। और इसीलिए वो कहता है, वो उस बचाव में पाया जाता है। जैसे कि किश्ती में, उस आर्क में परमेश्वर खुद था। वो कहता है आओ। वो अंदर में है, आओ, घबराओ मत। तुम्हारे पॉकेट में जितने भी सिगरेट के डिब्बे हैं, फिक्र मत करो। इस गेट में घुसते ही सारे चीज खत्म हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। अरे तुम्हारे हृदय में जितना भी झूठ है, फिक्र मत करो, इस गेट में आते ही खत्म हो जाएंगे। और ये गेट क्या है? पश्चाताप। पश्चाताप करो और तुम में से हर एक अपने पापों के मोचन के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए और तुम्हारे संतान के लिए और उन तमाम दूर दूर के रहने वाले लोगों के लिए जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। मेरे भाई और बहनों, ध्यान दीजिए, उस जहाज में आने के लिए जानवर तक को परमेश्वर बुलाया, मनुष्यों को भी वो बुलाया। नूह को यही नहीं छोड़ दिया। नूह को एक कमांड नहीं दिया कि तुम जाओ। नहीं नहीं, डंडा मार के नहीं कहा। कहा बच्चों आओ, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ इस जहाज में। आज भी हमारे लिए सुसमाचार का दरवाजा खुला हुआ है। आज भी ब्रदर पतरस, भाई पतरस यानी कि प्रेरित पतरस हमारे बीच में मौजूद है। कहाँ पर है पतरस भाई? प्रेरितों के काम 2 अध्याय में मौजूद है। 38 और 39 उनका डायग्नोसिस है, प्रोग्नोसिस है पाप के मरीजों के लिए। पश्चाताप करो और तुम में से हर एक, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, शैतान रोकता है। इसी को कहते हैं, इसलिए परमेश्वर कहता है कि लेट अस रीजन, आओ हम विचार विमर्श करें। जरा सोच करके देखो कि परमेश्वर कितना भला है, कितना दयालु है, और कितना करुणामय है। वो हर वक्त बुलाता है। बीमारी की अवस्था हो तो वो बुलाता है, हम बुराई में हैं तो वो बुलाता है कि तुम आ जाओ मेरे पास, तुम आ जाओ इस गॉस्पल में, तुम इस सुसमाचार में आ जाओ। बाइबल कहती है अपने आप को देखो, जांचो और परख करके देखो कि तुम यीशु मसीह में हो या नहीं, या मसीह तुम में है या नहीं। नहीं तो तुम निकम्मे निकले हुए हो। सो प्यारे भाइयों और बहनों, आज थोड़ा संक्षिप्त रीति से 2 बातें मैंने बताई आपको, और आशा करता हूँ इससे आप लोगों को अवश्य लाभ मिलेगा। और क्योंकि मैं शोर मचाकर प्रचार करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि सारे भाई बहन, बच्चे, नौजवान जो भी सुनते हैं, एक एक बात को अच्छी तरीके से जान लें और अपने हृदय में रखें। दाऊद के साथ फिर कहें कि मैंने प्रभु आपके वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि आपके विरुद्ध पाप न करूं। ये वचन हमारे हृदय में अधिकाई से बसना चाहिए। अगर नहीं बसेगा तो हम इस वर्तमान समय में जो धोखे का समय है, परवर्षण का टाइम है,
भ्रष्टता का टाइम है, गुमराह करने का टाइम है, हम भटक जाएंगे। आज बहुत से नबी पैदा हो गए हैं, बहुत से भविष्यद्वक्ता खड़े हो गए हैं, लेकिन याद रख लीजिए, बाइबल की भविष्यवाणी को याद रख लें। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आज बहुत से भविष्यद्वक्ता और दूत खड़े हो गए हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन लूका 16 का 16 और मत्ती 11 देखें जरा सा, नोट कर लीजिए। लूका 16 का 16 और मत्ती 11 का, एक मिनट निकाल लूँ, मत्ती 11 का 13, मत्ती 11 का 13। 11 का 13, यूहन्ना तक सारे भविष्यद्वक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे। हाँ, आगे हाँ पढ़ दीजिए 14 भी। और चाहो तो मानो कि एलिया जो आने वाला था वह यही है। हाँ, आज इसी सेंटेंस को लेकर बहुत से लोग गुमराह कर रहे हैं कि एलिया आएगा, लेकिन याद रख लीजिए ये इस्राएल के लिए भविष्यवाणी है। यूहन्ना तक सारे भविष्यद्वक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे। यूहन्ना एंड है उस व्यवस्था के युग का, और अनुग्रह का युग शुरू होता है। वही बात लूका की इंजील में लिखा हुआ है, 16 अध्याय का 16 पद पढ़ दीजिए भाई। व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता यूहन्ना तक रहे। हाँ, उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है। हाँ, बस यूहन्ना तक रहे। अब अनुग्रह के युग में बहुत सी बातें हैं, धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। अनुग्रह के युग में हमें किसी नबी की जरूरत नहीं है। हमें किस चीज़ की जरूरत है? पवित्र आत्मा की बपतिस्मा की। और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कैसे मिलेगा? जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा नहीं लेंगे, किसी भी कीमत पर हमें पवित्र आत्मा नहीं मिल सकता है। चाहे आप भूखा प्यासा मर जाइए, टेरी मीटिंग में शरीक हो जाइए, नाचते कूदते रहिए, कभी पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। पवित्र आत्मा केवल परमेश्वर के कमांडमेंट को मानने पर है। पश्चाताप करो, आप लोग जानते हैं, बहुत बार रिपीट किया गया, 38 और 39 पूरा करना होगा हमारे जीवन में, तब पवित्र आत्मा मिलेगा। और अभी जो युग है, ये पवित्र आत्मा बात करता है। अभी नबी की जरूरत नहीं है, प्रेरितों के द्वारा परमेश्वर हम लोगों से बात करता है। सो प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे, अपने अनुग्रह में बढ़ाए। 2 पॉइंट को हम लोगों ने देखा है, 4 पॉइंट हो गया है। आने वाले मंगलवार को हम 2 पॉइंट और देखेंगे। सो इन बातों पर ध्यान दें, मेरे लिए भी प्रार्थना करें और आने वाले मंगलवार के लिए भी तैयार रहें। सो प्रभु यीशु मसीह का शालोम आप लोगों को मिले। गॉड ब्लेस यू।